इस वीडियो में आज हम जानेंगे फ्रंट लोड जो वॉशिंग मशीन है, एक सैमसंग का एक ओनिडा का, दोनों वॉशिंग मशीन में ड्राम में बेयरिंग किस तरह चेंज किया जाता है और पूरा ड्राम को बाहर किस तरह निकाला जाता है और बाहर निकल के किस तरह वॉश किया जाता है वो दिखाएंगे। पहले वाला जो वीडियो था उस पर दिखाया था ड्राम को बाहर नहीं निकाला, उस पर फोन का जो ग्रिल है उसको खोल के उसका जो ड्राम है, स्टील का ड्राम है, उसको निकाल के फिर वॉश किया था। लेकिन इस वाला वीडियो में पूरा ड्राम को, मतलब प्लास्टिक का जो ड्राम है उसको पूरा निकाल के बाहर निकाल के वॉश करेंगे, उसका बेयरिंग चेंज करेंगे, उसका जो पम्प है उसको भी वॉश करेंगे, किस तरह किया जाता है वो देखेंगे। तो पूरा ड्राम बाहर निकालने के लिए आपको मोटर का जितना वायरिंग है, मोटर का, हीटर का और इसका पीछे का व्हील के साथ ही निकालेंगे, तो पूरा उसको आपको अलग करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका जो टाई लगा हुआ है उसको पहले काटेंगे, उसको नया तरीके से लगा देंगे कटाई को। फिर इसका जो हीटर है, हीटर का जो वायरिंग है उसको अलग करेंगे। फिर उसका जो पंप है, पंप का जो सॉकेट है उसको भी अलग करेंगे, मोटर का सॉकेट भी अलग करेंगे। फिर उसको बाहर निकालेंगे। ड्राम निकालने के लिए पूरा वायरिंग को आपको अलग करना पड़ेगा, नहीं तो ड्राम में निकालने का टाइम वो फंस जाएगा। और फ्रंट ग्रिल को तो आपको खोलना ही पड़ेगा और उसका वायरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो बोर्ड है, मतलब पीसीबी बोर्ड है, उसको भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो जितने भी इलेक्ट्रिक वायर है सबको अलग कर देंगे। फिर पूरा ड्राम को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद ड्राम को दो पार्ट पे ड्राम डिवाइड होता है, मतलब दो पार्ट को एक साथ जोड़ के उसका अंदर ड्राम होता है। इस पे डायमंड ड्राम है। तो डायमंड ड्राम का फ़ायदा क्या है, एक नॉर्मल ड्राम होता है, एक डायमंड ड्राम होता है। डायमंड ड्राम पे जो स्टील का निकेल होता है वो अच्छी तरह से किया जाता है, उस पर कचरा कम होता है और डस्ट ज़्यादा नहीं पकड़ता है। और नॉर्मल जो ड्राम होता है उस पर डस्ट ज़्यादा आता है और आपको घड़ी घड़ी सर्विस करने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि कपड़े में धब्बा आ जाता है। इस मशीन में भी सेम प्रॉब्लम है, मतलब साफ़ हो जाने के बाद भी, मतलब सिस्टम कंप्लीट हो जाने के बाद भी कपड़े में थोड़ा थोड़ा धब्बा लग जाता है और जब स्पिन करता है थोड़ा आवाज़ आता है। तो हम लोग फ़ोन का जो ड्राम का जो एक पार्ट है उसको निकाल दिया हूँ। अभी अंदर का जो डायमंड ड्राम है उसको निकालेंगे। निकालने के लिए जो व्हील का जो नाट है उसको थोड़ा लगाने के बाद थोड़ा सा लकड़ी से चोट करना पड़ेगा, फिर वो सामने की तरफ निकल आएगा। फिर आपको नाट को निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि वॉशर है, वॉशर फंस जाएगा उसके अंदर, मतलब बेयरिंग के अंदर। अभी देखिए ड्राम इसी तरह से बाहर आ जाएगा। ड्राम देख के लग रहा है कि इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ड्राम में तो इतना ज़्यादा गंदगी नहीं है, लेकिन इसका स्पाइडर जो देखिए, स्पाइडर बहुत ही ख़राब हो गया है। इसको फिर भी हम लोग खोलेंगे और घिस के थोड़ा कलर भी कर देंगे, एल्युमिनियम जो कलर आता है उसको भी लगा देंगे। पहले इसको देखते हैं, ये जल्दी खुलता नहीं है, क्योंकि स्पाइडर का जो तीनों नाट है वो पानी में जो आयरन होता है उसको ऐसे जंग लग जाता है। नाट पे जंग तो नहीं लगता है लेकिन जाम कर देता है। तो यहाँ पे देखिए ड्राम में भी कचरा है, ये इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन लगता है इसका बेयरिंग में पानी चला गया है। यहाँ पे सामने देखिए पूरा ख़राब हो गया है, इसको भी निकालेंगे, क्योंकि इसको वाटर सील भी चेक करेंगे। वाटर सील बेयरिंग में पानी जाने का संभावना इसलिए होता है क्योंकि इसका अंदर सामने जो वाटर सील होता है वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे दो बेयरिंग होता है, सामने एक बड़ा बेयरिंग होता है, 62 होता है या 62 होता है, दोनों होता है। तो हम लोग देखिए ड्राम दो आदमी यहाँ पे वॉश कर रहा है इसको। पहले इसका हालत देखिए कितना है, मतलब किस हालत पे है। अभी इसको साफ़ करने के बाद दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना गंदा है। ये कचरा क्या है, घूम के फिर कपड़े में लग जाता है। ये ड्राम इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन इसका स्पाइडर निकाल लिया हूँ, स्पाइडर थोड़ा ख़राब हो गया है। और ओनिडा वाला बाजू वाला जो मशीन है उसका स्पाइडर निकल नहीं पाएंगे। ये तो पुराना वाला सैमसंग वाला है। तो सैमसंग का जो फ्रंट लोड का जो वॉशिंग मशीन है, सैमसंग में एक चीज़ अच्छा होता है, उसका ड्राम बहुत ही अच्छा देता है। मतलब डायमंड ड्राम जो होता है, डायमंड मॉडल का है, उसका ड्राम बहुत ही अच्छा होता है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता है। ख़राब नहीं होता है मतलब उसका कचरा नहीं पकड़ते उस पर। और बॉडी वगैरह जो ख़राब हो गया है उसको थोड़ा घिस के कलर वगैरह कर देंगे। यहाँ पे स्पाइडर जहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे स्टील पे थोड़ा मतलब उसका डस्ट पकड़ लिया है, इसको भी निकालने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, इस पर जब साफ़ करना तब उसको प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये ड्राम बैंड हो जाएगा तो अंदर घूमने में तकलीफ होगा और सामने का जो रबर है उसको भी टच होगा।
तो हम लोग इस पे साथ क्या करेंगे, इसका जो पंप है, वाटर पंप है, उसको भी वॉश करेंगे और इसका अंदर का जो पोजीशन है वो भी दिखाएंगे। इसको खोलने के लिए 3 स्क्रू होता है, यहाँ पे 3 स्क्रू खोलेंगे पूरा अलग हो जाएगा। यहाँ पे पानी निकलने का जगह है और एक काला वाला जो पाइप है, जैसे सोचिए आपका चलते चलते मशीन पावर सप्लाई चला गया है तो आपका दरवाज़ा खुल नहीं पाएंगे, तो अब कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो इसको वजह यहाँ से पानी को निकाल के एयर को पास करके आप कपड़ा दरवाज़ा खोल के पानी मतलब कपड़े को निकाल सकते हैं। जैसे आपका मोटर ख़राब हो जाता है तो भी आपको मोटर को इस तरह बाहर निकाल के आपको वॉश करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट में होता है, एक तो मोटर होता है, एक पंप होता है। तो मोटर साइड ये छोटा वाला मोटर है और वाइट वाला जो है ये पंप साइड है। इसका अंदर भी थोड़ा बहुत कचरा है, इसको भी साफ़ कर देंगे। देखिए जब वर्कशॉप पे आता है तो वो वॉश अच्छा होता है। कस्टमर के घर में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है या खोल के वॉश करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उस हिसाब से जब ऐसे काम करना होता है, ड्रम वॉश करना होता है, पूरा सर्विस करना होता है, तो पूरा फुल जब वॉशिंग मशीन को जो फ्रंट लोड है, टॉप लोड में भी इतना मुश्किल नहीं है लेकिन फ्रंट लोड में थोड़ा मुश्किल होता है और खोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, कुछ सामान एक्स्ट्रा लगता है। यहाँ पे देखिए नीचे का जो बॉडी है उसका थोड़ा कलर वलर कर दिया हूँ और साइड का जो फ्रंट ग्रिल का जो है उसको भी प्राइमर लगाया हूँ, अभी बाद में कलर करेंगे। तो बियरिंग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 2 बियरिंग को खोला हूँ। 2 बियरिंग खोलने के लिए सैप से आपको चोट लगाना पड़ेगा। तो छोटा वाला भी बियरिंग है पीछे तरफ निकलेगा और बड़ा वाला जो बियरिंग है वो सामने तरफ निकलेगा, मतलब ड्रम के साइड तरफ निकलेगा। ये वाटर सील है, ये वाटर सील सही है, इसको थोड़ा साफ करके लगाएंगे। इसका अंदर पानी नहीं गया है, बियरिंग ऐसे ही नॉर्मली ख़राब हो गया है क्योंकि इस पर पीछे वाला जो बियरिंग है इजी चेंज हो जाता है। तो पीछे वाला बियरिंग एक बार चेंज हुआ है तो पीछे वाला बियरिंग सही है, मतलब छोटा वाला बियरिंग। लेकिन बड़ा वाला बियरिंग जब से मशीन लगा हुआ है तब से चेंज नहीं हुआ है, तो वो बियरिंग ख़राब हो गया है। तो उसको थोड़ा वॉश कर दे तो भी चलता है लेकिन चेंज कर देने से ही सही रहता है। तो उसको चेंज कर देंगे। तो पहले स्पाइडर को बिठाएंगे, फिर बियरिंग चेंज करेंगे, फिर इसको फिटिंग करेंगे, दिखाएंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना क्योंकि इस तरह नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो हम लोग बड़ा वाला जो बेयरिंग उसको चेंज करेंगे, छोटा वाला चेंज नहीं करेंगे। छोटा वाला बेयरिंग सही है। बेयरिंग बिठाने के लिए देखिए यहाँ पे जो थ्रेड बना हुआ है उस पर बेयरिंग को रख के पुराना वाला जो बेयरिंग है उसको ऊपर रख के इसको घा लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ये बैठ जाएगा। क्योंकि दूसरा चीज़ से आप घा लगाएंगे तो एक साइड ज़्यादा चला जाएगा, एक साइड कम जाएगा। उससे क्या होगा, यहाँ अंदर जो चैनल बना हुआ है, थ्रेड बना हुआ है, वो खड़ा हो जाएगा। आप पुराना वाला बेयरिंग रख के आप हथौड़ी से भी चोट लगा सकते हो या लकड़ी से भी चोट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा अंदर तरफ चला गया है क्योंकि सामने वाला जो गैप है उस पर वाटर सील लगेगा। अब हम लोग पीछे वाला जो बेयरिंग भी सेम तरीका है। अब पीछे वाला बेयरिंग मतलब सेम लगेगा, बॉडी से बाहर नहीं आएगा। और सामने वाला जो बेयरिंग है थोड़ा बॉडी का अंदर चला जाएगा। तो पीछे वाला बेयरिंग को भी ऐसे ही थोड़ा सा बिठा के फिर उसको हाथोड़ी से ऐसे भी चोट लगा के चला जाएगा, मतलब टाइट हो जाएगा, उस पर अंदर फिक्स हो जाएगा। तो उसको भी बिठा देंगे। उसको बिठाने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे इस पर जितना मतलब साफ़ करना होता है उसको साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे अंदर का थ्रेड भी देख लेंगे घिस गया कि नहीं घिस गया। कभी कभी क्या होता है बेयरिंग सही होता है लेकिन अंदर का जो चैनल होता है वो बड़ा हो जाता है, तो उसके वजह से भी बेयरिंग हिलता है और आवाज़ आता है। लेकिन ये अंदर का चैनल सही है, सामने वाला जो बेयरिंग है वो ख़राब होने की वजह से आवाज़ आता था। और कपड़ा जो इस पर कंप्लेन था, आवाज़ आता था। एक दूसरा होता है कि साफ़ हो जाने के बाद भी, मतलब सिस्टम में कोई भी सिस्टम देते हो, कपड़े को धो देता है, वॉश करने के बाद उसको स्पिन करते हैं, मतलब पूरा सूखा देता है, फिर कपड़े में एक धब्बा जैसा लगा रहता है, मतलब दाग रह जाता है। वो इसलिए आता है, ये जो प्लास्टिक का ड्राम है इसका अंदर जो कचरा होता है वो साफ़ हो जाने के बाद वो कचरा फिर अब पूरा तो देखिए पानी के साथ बाहर नहीं आता है, थोड़ा बहुत अंदर रह जाता है, फिर वो कपड़े पे लग जाता है। अभी देखिए स्पाइडर को हम लोग पूरा कलर कर दिया हूँ और साफ़ भी कर दिया हूँ, नया जैसा लग रहा है। ये नया नहीं है, पुराना ही है, इसको साफ़ करके लगाया हूँ, एल्युमिनियम कलर कर दिया हूँ। तो इसको भी हम लोग अब फिटिंग करेंगे। इसको कभी भी जो बेयरिंग है कभी भी इस हैप पे पहले मत बिठाना। जब बेयरिंग लगाना होता है ड्रम का अंदर बिठा देना, उसके बाद सैप को उसके अंदर पुश करना।
इससे बेयरिंग भी सही रहता है, बेयरिंग में चोट नहीं लगता है और बेयरिंग ख़राब भी नहीं होता है। अभी हम लोग बेयरिंग तो बिठा दिया हूँ, अभी स्पाइडर को ड्रम के ऊपर बिठाएंगे। ड्रम को ऊपर स्पाइडर बिठाने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पाइडर का जो तीनों लेग है वो कोई भी जगह गैप कम ज़्यादा है कि नहीं। मान लो स्क्रू लगाएंगे तो ड्रम आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो गैप होगा तो वो जगह को आपको लकड़ी से चोट लगा के वो पाया के अंदर जो मतलब लेग के अंदर जो गैप है उसको क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का कोई गैप नहीं है, यहाँ पे 3 बोल्ट दिया रहता है, नट दिया रहता है। उस पर एक नट ख़राब हो गया था, उसको चेंज करेंगे। ये खोलने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि ये पानी में रहता है तो चिपक जाता है, ख़राब हो जाता है उसके साथ, तो खोलने में जो बहुत तकलीफ़ होता है, तो हीट देके आपको खोलना पड़ेगा। और नॉर्मली ऐसे खोल जाता है कभी कभी, तो हम लोग इसको फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने का जो तरीका है, आपको जब रेंच से टाइट करेंगे कोई भी एक साइड पहले टाइट नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके टाइट करेंगे। मान लो एक पैर थोड़ा थोड़ा टाइट किया, दूसरा साइड थोड़ा टाइट किया, तीसरे साइड थोड़ा टाइट किया, ऐसे करके टाइट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका ड्रम का जो बैलेंस है वो सही रहेगा और तीनों लेग का जो फिनिशिंग है वो सही तरह से बैठ जाएगा। जैसे सोचिए कोई साइड ज़्यादा टाइट कर दिया है, बाद में दूसरे साइड टाइट करेंगे तो आगे पीछे होता रहेगा, तो ड्रम क्या जब घूमेगा ऐसे लगेगा कि ड्रम थोड़ा बैंड हो गया है, ऐसे दोल दोल के उसको घूम रहा है, ऐसे नहीं लगना चाहिए। फिर कस्टमर ऐसे कंप्लेन करेगा, तो पहले तो ऐसे नहीं था, अभी ऐसे हो रहा है कि ऐसे लग रहा है कि ये बैंड हो गया, एक साइड घूम रहा है, आगे पीछे हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तीनों पाया को मतलब लेग को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। जब आखिरी टाइट करेंगे तीनों को सेम प्रेशर से टाइट करेंगे। अब सैप को थोड़ा ग्रीज लगाएंगे, फिर इसको बेयरिंग के अंदर बिठाएंगे। बेयरिंग का अंदर सैप जाने के बाद थोड़ा सा पुश करेंगे, तो जितना जाएगा उसके बाद पीछे का जो व्हील है उसको बिठा के नट टाइट कर देंगे, ऑटोमेटिक उसको बाहर तरफ खींच लेगा। उसी हिसाब से हम लोग इसको बिठाएंगे। तो पहले इसको नॉर्मली ऐसे बिठा देंगे, बिठाने के बाद जैसे देखिए ये घूम रहा है इजी, ये थोड़ा सा सैप बाहर आया है। अभी इस थ्रेड के अंदर हम लोग व्हील को बिठाएंगे। व्हील का जो सब पीछे का नाट है उसको हम लोग फुल टाइट करेंगे। जब फुल टाइट करेंगे तो ये थोड़ा बहुत इसको बाहर तरफ खींच के लेकर आएगा। जिससे क्या होगा, आपका जो सैप और बेयरिंग के अंदर जो ड्रम है उसका इजी तरीके से इसको मतलब बैठ जाएगा। अभी व्हील बिठाने के बाद इसको नाट को टाइट करेंगे, देखते हैं कितना बाहर आता है। और इसको लगाने के बाद एक बार घुमा के अभी देख लेना पड़ेगा कि ये कोई भी जगह आवाज़ कर रहा है या घिस रहा है कि नहीं, और सामने से आपको बैंड लग रहा है कि नहीं वो भी देख लेना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको टाइट कर देते हैं। देखिए ये वीडियो में पूरा दिखा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि टेक्नीशियन ऐसा होता है कि ड्रम को बिना खोल की इसका जो पानी इनपुट होता है और आउटपुट होता है दोनों जगह से प्रेशर पंप से वॉश कर लेते हैं, लेकिन अंदर फिर भी थोड़ा बहुत कचरा हो जाता है। और प्रेशर स्विच की जो जगह है उसको आप सही से सर्विस नहीं करेंगे, मतलब क्लियर नहीं करेंगे, तो वो पीसीबी जो होता है वो एबनॉर्मल टाइप का दिखाता है। मतलब कभी कभी पानी फुल टैंकी भर जाता है फिर भी चालू नहीं होता है, और कभी कभी ऐसे होता है टाइम में भी डिस्टर्ब आ जाता है। मान लो जैसे अभी 1 घंटे का कोई प्रोग्राम दिया हो तो वहाँ पे 2-3 घंटा चलता ही रहता है, उसको कंप्लीट नहीं होता है। इस तरह में प्रॉब्लम होता है। वो ड्रम के अंदर कचरा फंस जाता है और प्रेशर स्विच जो होता है वहाँ से सही से उसको प्रेशर नहीं मिलता है, इसके लिए उसका मशीन में भी काम नहीं करते। इस पर सबसे प्रॉब्लम होता है प्रेशर स्विच का, क्योंकि प्रेशर स्विच का जो पाइपलाइन है वो जाम होगा तो आपका मशीन पीसीबी में एबनॉर्मल दिखाएगा। मतलब पीसीबी जैसे 2 घंटा 1 घंटा 30 मिनट या 2 घंटा कॉटन में देंगे तो उससे ज़्यादा चला जाएगा, पानी ज़्यादा लेगा। इसका मेन फंडा है पीसीबी का। तो हम लोगों का ये जो पूरा सिस्टम है कंप्लीट हो गया है, फिटिंग हो गया है। अभी ड्रम को बिठा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, इस तरह नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे हम लोग रबर पॉनर वाला जो रबर है इसको बिठा के उसका जो स्प्रिंग है उसको लगा देंगे। उसके बाद ड्रम के अंदर बिठा देंगे। ड्रम के अंदर बिठाने के बाद फोन गेट लगा के इसको चालू करके देख लेंगे।